एस्ट्रो वास्तु का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से आप कभी काम बहुत इजीली भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से भी कर सकते हैं और एकदम रॉन्ग डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक एग्जैक्टली आपको ये ना पता हो कि चल क्या रहा, भाई कोई भी व्यक्ति आया आपके पास, उसने कोई भी आपसे बात बोली, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, तो सबसे पहले एज एन एस्ट्रोलॉजर हमारी ड्यूटी क्या बनती है? हमारी ड्यूटी बनती है, हम सबसे पहले उसका चार्ट चेक करेंगे कि क्या ये व्यक्ति जो बात कह रहा है। अब चार्ट को चेक करने के लिए आपके पास बहुत सी विधियां हैं। अगर आप उसके घर गए हो तो आपको बताया है, फर्स्ट स्टेप रखते समय टाइम देख लो, वो चार्ट बना लो। अगर आप अपने घर से बैठ के काम कर रहे हो तो आप उसका नेटल चार्ट ले लो, तब डेट टाइम इंक्रीज ले लो। अगर वो कहता है मेरे पास मेरी जन्म कुंडली नहीं है, उस केस में आप प्रश्न कुंडली ले लो। ठीक है, मेरे ख्याल से प्रश्न कुंडली का जो मुरारी वाला पार्ट है वो सबको क्लियर होगा यहाँ। अगर नहीं क्लियर है तो उसको ले लेंगे, क्योंकि इस कोर्स में आपको ए से जेड तक सब कुछ मालूम होना चाहिए कि किसी की समस्या का समाधान कैसे करें। इस कोर्स का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि एस्ट्रो वास्तु पढ़ा दिया नमस्ते हो गया। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि सामने वाला कुछ भी किसी भी तरीके से कोई भी बात बोल रहा है, आपके पास वो टूल होना चाहिए, आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो एस्ट्रो वास्तु को समझने के पहले आपको एग्जैक्टली पूरी पिक्चर क्लियर होना जरूरी है कि ये व्यक्ति जो कह रहा है वो बात एप्लीकेबल है भी कि नहीं। एक विशेष बात को आप लोगों को मैं आज बता रहा हूँ कि जब भी कोई प्लेनेट मैप में एक्टिव होता है, देखो एक बात तो मैंने आप लोग को ये बताई थी कि जैसे जैसे प्लेनेट ट्रांजिट करता है, जैसे जैसे प्लेनेट ट्रांजिट करता है, वैसे वैसे हमारे घर में उस प्लेनेट से संबंधित जो भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लिस्ट मैंने भेज दी आप लोग, वैसे वैसे उससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्ट है वो भी अपनी जगह बदलते रहेंगे। एक तो ये बात हो गई, लेकिन उसका उतना इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं आता, क्योंकि प्लेनेट एक्टिव कौन सा होगा? जो दशा में एक्टिव, जो महादशा अंतरदशा, आवाज आ रही है ना सबको? जो महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में प्लेनेट एक्टिव है, उसके समझ लीजिए पैर लगे हुए हैं, उस प्लेनेट के पैर आपके घर में बिल्कुल लगे हुए हैं, वो प्लेनेट चल रहा है आपके घर में। चल रहा है का क्या मतलब है? चल रहा है का मतलब है कि वो प्लेनेट आपको किसी भी स्थिति में अच्छा या बुरा फल देगा जरूर, क्योंकि वो मैप में एक्टिव है। एक बात तो ये है। अब आज थोड़ी सी बात एक और टॉपिक पे करेंगे कि जब ये एक दिन मुझसे अंजलि जी ने इस विषय में पूछा भी था कि T1 चार्ट और KP चार्ट, जिसको भाव चलित बोलते हैं, इनको कब कब देखना होता है ना? पूछा था ना आपने। आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो एस्ट्रो वास्तु का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझ लीजिए। जब हमें किसी प्लेनेट की राशि देखनी है कि वो प्लेनेट किस राशि में बैठा है, तो आप केवल और केवल D1 चार्ट देखें। और जैसे ही हम हाउस की बात करते हैं, ये बात प्योरली एस्ट्रो वास्तु के कंसेप्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब आप केपी करेंगे तो भी यही लागू होगा। तो जब आप किसी प्लेनेट के हाउस की बात करते हैं तो आप केपी चार्ट या भाव चलित चार्ट को ही यूज करेंगे।
जैसे ये सामने जो चार्ट लगा है, इस चार्ट पे हम लोग बहुत काम कर चुके हैं। अगर आप लोग को ध्यान हो तो इस चार्ट को हम लोग ने पहले भी इस पे काम किया है। मैं एक ही चार्ट से क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो। ये थ्योरी भी हमने इसी से करी। अब अगर इस चार्ट की बात करें तो मान लीजिए सबसे पहले आप ये देखिए कि इस चार्ट में कौन सी दशा चल रही है। अगर आप लोग को याद नहीं है तो देख लीजिए एक बार। देखिए महादशा, देखिए इसमें कौन सी चल रही है, मरकरी की चल रही है, मरकरी मरकरी की चल रही है। अब अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि मरकरी किस राशि में बैठा है, तो आपका जवाब होना चाहिए मरकरी 8th हाउस में है, लेकिन 3 नंबर राशि में। ठीक है, लेकिन मरकरी एग्जैक्टली रिजल्ट किस हाउस के देगा, हाउस की बात आ गई ना। तो जब भी हाउस की बात आएगी तो हम केपी चार्ट पे जाएंगे। तो आओ चलिए शुरू करो। अब ये केपी चार्ट आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कि मरकरी कौन से हाउस में बैठा है, तो आप क्या बोलेंगे? 7th हाउस। 7th 7th हाउस। मरकरी के पास लॉर्डशिप कहाँ की है? 8th हाउस की। यही बात मैं आप लोगों से सुनना चाह रहा हूँ कि मरकरी लॉर्ड है 8th हाउस का, राशि है उसकी 3 नंबर, लेकिन मरकरी बैठा किस घर में है? 7 में। 7 एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी लास्ट टू लास्ट क्लास में, 8th हाउस का लॉर्ड जिस भी घर में जाके बैठे उस घर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप शायद नहीं आई थी उस क्लास में, क्या आई थी? हमने वो वीडियो में देखा था, पिछली क्लास में आपने बताया था। तो अब देखिए यहाँ से थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी ये कंसेप्ट काफी आगे तक जाएगा। तो मरकरी यहाँ पे एक क्लियर कट इंडिकेशन हमको क्या दे रहा है? मरकरी यहाँ पे हमको एक क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि मैं 8वें घर का लॉर्ड हूँ, 7वें घर पे जाके बैठा। 7th हाउस किन किन चीजों का होता है? बिजनेस, पार्टनरशिप, मैरिज। मैरिज का, बिजनेस का, पार्टनर का, डेली इनकम का। तो कहीं ना कहीं ये महादशा यहीं पे हमको, अभी हमने स्क्रिप्ट नहीं देखी लेकिन ये हमको इंडिकेशन दे रही है। क्या इंडिकेशन दे रही है? या अब जितने भी एट्रीब्यूट्स किसी हाउस के होते हैं, उन सब एट्रीब्यूट्स में प्रॉब्लम हो ये कोई जरूरी नहीं। किसी एक में भी हो सकती है, दो में भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये व्यक्ति जिसका ये चार्ट, अगर ये आके कहता है मुझे डेली इनकम में समस्या हो रही है, बिजनेस करता हूँ, या मुझे मैरिड लाइफ में इशू आ रहे हैं, बात समझ में आ रही है, या पार्टनरशिप में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मेरा पार्टनर मेरी बात समझ नहीं रहा है, या हम लोग में कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा फसाद चल रहा है, बात समझ में आ रही है। और 7th हाउस किस चीज का होता है? मैरिज हाँ, मैरिज मैरिज की तो बात हुई थी। कोर्ट केसेस। कोर्ट केस तो 6th हाउस में। 6,000 एक अच्छा जीवन जीने के लिए बिजनेस और यही होता है। हाँ, एक अच्छा जीवन जीने के लिए अगर कोई व्यक्ति एक अच्छा जीवन जीना चाहता है
तो उसको अपने 7th हाउस को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। रीजन, जो भी प्लेनेट 7th हाउस में बैठा है उसका एस्पेक्ट कहाँ जाता है? फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस हम स्वयं। फर्स्ट हाउस। अब यहाँ पे वो दूसरा कंसेप्ट भी आ रहा है जो हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि 8th लॉर्ड जिस घर में बैठता है उसके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करता ही, साथ ही साथ जिन घरों को देखता है वहां पे भी दिक्कत देता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये आइडिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि मरकरी यहाँ पे 8th लॉर्ड बन के 7th हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस को देख रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट हाउस पे जो मरकरी का एस्पेक्ट है उसकी क्वालिटी इज नॉट गुड। तो फर्स्ट हाउस चूंकि व्यक्ति सेल्फ होता है, तो आपको ये बात थोड़ी सी यहाँ पे खुद से सोच लेनी चाहिए कि मरकरी यहाँ पे इस व्यक्ति को फर्स्ट हाउस को एक्सपेक्ट कहीं ना कहीं इसको मरकरी से संबंधित प्रॉब्लम्स इसकी बॉडी में दे सकता है। मरकरी से संबंधित प्रॉब्लम्स में सबसे पहली प्रॉब्लम, हाँ जी सर, आपकी आवाज ना ब्रेक होके आ रही है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी को ब्रेक होके आ रही है। मरकरी कौन सी प्रॉब्लम्स बॉडी में देता है? मरकरी रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होता है? बैंकिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन के लिए। फर्स्ट हाउस ट्रेन डिसीज, वाणी हो गई। और स्किन डिसीज, रेस्पिरेशन कौन सा प्लेनेट होता है? रेस्पिरेटरी, पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है हम लोग का, उसको कौन सा प्लेनेट गवर्न करता है? मरकरी करता है ना। तो क्या आप यहाँ पे ये बात बोल अच्छा। सकते हो या ये बात समझ में आ रही है कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? हो सकती है ना। दूसरी चीज, फर्स्ट हाउस हम स्वयं हैं, हमारी सोचने समझने की शक्ति है, हमारी मेंटल एबिलिटी जिसको बोलते हैं, हमारी पर्सनालिटी है। तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं मरकरी एक नेगेटिव रोल प्ले करेगी। करेगा कि नहीं करेगा? इन सब चीजों में चूंकि मरकरी का एस्पेक्ट है फर्स्ट हाउस में और क्वालिटी 8th हाउस के लेके आया है, तो इन सब चीजों में मरकरी एक नेगेटिव रोल प्ले करेगा। इस व्यक्ति को ढंग से सोचने विचारने भी नहीं देगा, क्योंकि मरकरी इनबिल्ट क्वालिटी 8वें घर की लेके आया है। 8वां घर क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। 8वां घर एक्सीडेंट होता है ना। 8वां घर को हम मृत्यु का घर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मृत्यु की बात नहीं करेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। ये तो हम लोगों ने सिर्फ चार्ट देख के समझ लिया। ठीक है, अब इनकी स्क्रिप्ट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, मरकरी की स्क्रिप्ट को देखिए। मरकरी की स्क्रिप्ट में मरकरी का नक्षत्र कौन है? राहु। और सबलॉर्ड लेवल पे आ रहा है 257। ठीक है, मरकरी हम लोगों ने देखा केपी चार्ट में 7th हाउस में बैठा है। प्लेनेट जो स्क्रिप्ट होती है उसमें पहले नंबर पे प्लेनेट होता है, सेकंड नंबर पे उसका नक्षत्र लॉर्ड होता है, थर्ड नंबर पे उसका सब लॉर्ड होता है। प्लेनेट हमें सोर्स बताता है, ठीक है ना। और जो नक्षत्र लॉर्ड है वो हमें क्या बताता है? इन्वॉल्वमेंट, जिसको आप रिजल्ट बोलते हैं। और उस रिजल्ट की जो क्वालिटी है, मतलब वो रिजल्ट घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा तो अच्छा घटेगा कि खराब घटेगा, वो हमको सब लॉर्ड बताता है। इतना तो सब लोग जानते हैं।
अब देखिए यहाँ पे मरकरी 7, 8, 11 दे रहा है, जिसमें से 7th हाउस में मरकरी खुद बैठा है। ठीक है ना। राहु को देखिए, राहु के सिग्निफिकेटर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले D1 चार्ट में जाके देखते हैं राहु किस हाउस में बैठा है, वो हाउस लिख लेते हैं, है ना। तो राहु का पहला हाउस कौन सा हो गया, यहाँ पे नोट करिए अपनी कॉपी पे सब लोग, 11th हो गया। उसके बाद राहु जिस राशि में है, किसकी राशि में है, मर्क्यूरी। इसका मतलब केपी चार्ट में जाएंगे, मरकरी और उसके रूलर्स के हाउस नोट कर लेंगे, किन किन हाउसेस को रूल कर रहा है। देख लीजिए क्या क्या हाउस मिले। 7, 8 7, 8 इधर से मिल गया, 11 इधर से मिल गया। तो अब ये स्क्रिप्ट जो हमारे पास एक फाइनल बन के आई, इसको नोट करिए जरा आप लोग। मरकरी लिखिए 7, 8, 11, उसके नीचे राहु लिखिए 7, 8, 11, उसके नीचे जुपिटर लिख लीजिए 2, 5, 7। लिख लिया आप सबने। अब मरकरी 7th हाउस में बैठा है और राहु प्रबल रिजल्ट कौन से हाउस के देगा, 7th हाउस। राहु भी 7th के देगा। राहु प्रबलता से रिजल्ट उस हाउस के देता है जिसमें वो बैठा है। तो यहाँ पे राहु का प्रबल रिजल्ट कौन सा हाउस हो गया, 11 नंबर। 11 हाउस। तो इस स्क्रिप्ट को जरा अंजलि जी डिकोड करने की कोशिश करिए कि इस व्यक्ति की महादशा में ये स्क्रिप्ट अभी फिलहाल क्या बोल रही है। जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है उसको डिकोड करिए। मर्क्यूरी 7 नंबर दे रहा है, लेकिन इसके साथ 11 भी आ रहा है। तो अगर 8 और 11 आ जाता है तो हम कह सकते हैं ना, अचानक से धन लाभ हो सकता है, ये कह सकते हैं हम। कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्ट ये दिखा रही है ना कि सोर्स इस व्यक्ति के लिए इस समय 7th हाउस बना हुआ है। हम लोग सिंपल तरीके से चलते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समय में ये व्यक्ति अपने बिजनेस, अपने मैरिड लाइफ और अपनी डेली इनकम के इर्द गिर्द ही घूमेगा। बोला ऐसा होगा ना। डेली इनकम क्यों सर? 7th हाउस डेली इनकम है। ठीक है। अब इसको रिजल्ट प्रबलता से कौन से घर का मिलेगा, 11th हाउस का। 11th हाउस कौन सा घर है, लाभ का घर है। तो अगर कभी भी किसी अच्छे हाउसेस के साथ में 11th हाउस जुड़ रहा है तो हम फट से ये बोल सकते हैं ना भाई इस समय में आपका बिजनेस, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी डेली इनकम अच्छी चलेगी। यहाँ तक किसी को ना समझ में आया तो बताइए। ठीक है। लेकिन अगर मैं सर इसके साथ 8 भी जुड़ा है ना। यहाँ पे देखिए, एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी प्लेनेट होता है XYZ, एक हाउस में वो बैठा होता है और 2 हाउसेस को वो रूल कर रहा होता है। अब सपोज कर लीजिए कि अंजलि जी के पास 3 घर हैं, एक में वो रहती हैं वो भी उनका है और 2 और भी उनके घर हैं, एक किसी सिटी में है, एक किसी सिटी में है। तो आप प्रबलता से कौन से घर पे अपना अधिकार जमा पाएंगे, वहाँ पे रहते हैं। जहां आप रहती हैं। बाकी के दो जो घर हैं वो नो डाउट आपके हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि वहां भी उसी तरीके से आप काम करें जैसे यहाँ करती हैं तो वो पॉसिबल नहीं है।
ठीक है ना। उसी तरीके से मरकरी 7th हाउस में बैठा है, नो डाउट उसके पास 8 और 11 दोनों है, लेकिन मरकरी प्रबलता से लेके 7वें घर को ही चलेगा और चल पाएगा, मतलब रिजल्ट भी 7th हाउस का ही दे पाएगा। उसी तरीके से राहु के पास 3 घर आ गए, 7, 8, 11, लेकिन राहु हमेशा अपनी राशि के ही रिजल्ट देता है, जिस प्लेनेट की राशि में वो बैठा है। तो राहु यहाँ पे प्रबलता से 11th हाउस के ही रिजल्ट देगा, 7 और 8 के उतने अच्छे रिजल्ट या मान लीजिए ना के बराबर रिजल्ट आएंगे, ठीक है। अब सब लॉर्ड लेवल पे अगर आ जाइए, तो सब लॉर्ड लेवल पे जुपिटर 257 दे रहा है। 257 में भी जुपिटर तो 7th हाउस में ही बैठा था ना केपी चार्ट में। हाँ जी सर। 7th हाउस में ही बैठा था ना। श्रेष्ठा जी क्या बात है, पूछना है कुछ? अनम्यूट कर लीजिए। सर गलती से दब गया था। इसका मतलब ये हुआ कि सबलॉर्ड लेवल पर भी 7 ही आ रहा है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई मरकरी की दशा में इस व्यक्ति को बिजनेस रिलेटेड, मैरिज लाइफ रिलेटेड और डेली इनकम रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा, सब सुचारू रूप से चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही व्यक्ति आके आपसे कह रहा है कि मेरी जब से मरकरी की दशा शुरू हुई है तब से मेरी ऐसी तैसी हुई पड़ी है, कुछ सही नहीं चल रहा, इन चीजों को ढूंढने के लिए भी कुछ कंसेप्ट होते हैं, उन्हीं को आज हमको समझना है। क्योंकि क्लास जब मैंने शुरू करी थी तो आप लोगों से एक बात ये बोली थी कि सबसे पहले ये आपको ढूंढ लेना पड़ेगा कि सामने वाला जो आपसे कह रहा है क्या वो चीज हो रही है। अगर वो बोल रहा है वो चीज आपको चार्ट में नहीं मिल रही है, तो आप एस्ट्रो वास्तु में भी उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी का भी एस्ट्रो वास्तु कनेक्टेड तो उसके सर नेटल एक चार्ट से ही है। बोलिए क्या करेंगे? सर इस पे ट्रांजिट नहीं देखेंगे फिर हम? अरे अभी जो पढ़ रहे हैं मैडम पहले उसको पढ़ लीजिए, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिट का रोल बाद में आता है, जब हमारा चार्ट ही हमको नहीं दे रहा है ठीक है चीजें तो सर। ट्रांजिट क्या दे देगा। एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रांजिट में आए हुए ठीक प्लेनेट है सर। आपको अच्छा रिजल्ट तभी ऑफर करेंगे जब वो प्लेनेट आपके चार्ट में अच्छे होंगे। इस बात को जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते हैं? ओके सर। जैसे जुपिटर अभी इतने अच्छे ओके योग सर। बना रहा है, 2 नंबर राशि में आ गया है, लेकिन वो सबके लिए अच्छे एक जैसे रिजल्ट नहीं लेके आएगा। किसी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, किसी को बहुत खराब रिजल्ट मिलेगा। अगर किसी के चार्ट में वो प्लेनेट धन कारक योग बना के बैठा है तो उसको जुपिटर का ट्रांजिट जरूर अच्छे रिजल्ट देगा, और अगर किसी के चार्ट में वो प्लेनेट अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है नेटल चार्ट में, तो ट्रांजिट का प्लेनेट भी बिहेव करेगा नेटल चार्ट में बैठे हुए प्लेनेट की तरह, ठीक है। इसलिए ट्रांजिट ट्रांजिट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा नेटल चार्ट होता है। तो आज आप लोगों को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि अब इस चीज को क्लास के बाद जब आप अपनी स्क्रिप्ट पे लगाएंगी तो आप लोग को समझ में आएगा कि हम लोगों को जो दिख रहा है वो क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। अब ये आप लोगों ने मरकरी राहु जुपिटर लिख लिया स्क्रिप्ट, ठीक है। अब मरकरी तो प्लेनेट है, प्लेनेट से तो कोई विशेष लेना देना नहीं है, रिजल्ट तो हमें एनएल ही देगा, ठीक। अब इस एनएल को हम जाके चेक करते हैं कहाँ पे, कस्पल सबलॉर्ड टेबल में। वहां से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये एनएल हमको प्रोवाइड करेगा। जैसे कि मरकरी एक प्लेनेट है तो उसमें हम क्या चीजें चेक कर रहे हैं,
मरकरी यहाँ पे मैप में एक्टिव प्लेनेट है, तो उसमें हम उसका नक्षत्र चेक कर रहे हैं और उसका सबलॉट चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जब हम कस्पल सबलॉट टेबल में किसी प्लेनेट को उठाएंगे तो वो तो हाउस की बात हो रही है ना। ये आ गई कस्पल सबलॉट टेबल। तो कस्पल सबलॉट टेबल का मतलब क्या हुआ, 1 से लेके 12 हाउसेस का कौन कौन सबलॉट बना हुआ है और कौन कौन नक्षत्र लॉट बना हुआ है। तो जब हाउस की बात आती है तो हाउस के रिजल्ट कौन प्रोवाइड करता है, प्रबलता से सबलॉट करता है ना। ये क्लियर है सबको कि नहीं, स्क्रिप्ट में और यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हाउस के रिजल्ट प्रोवाइड करता है सबलॉट और उसका नक्षत्र लॉट, ठीक। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि सबसे पहले ये देखिए कि राहु कौन कौन से हाउसेस का सबलॉट बना हुआ है। सिक्स एंड सेवन। राहु के आगे थोड़ा सा स्पेस देके 6 और 7 लिख लीजिए, उसके ऊपर लिख दीजिए सबलॉट। स्क्रिप्ट लिखी हुई है ना आप लोगों ने, उसी में राहु के आगे थोड़ा सा स्पेस देके 6 और 7 लिख दीजिए, उसके ऊपर लिख दीजिए सबलॉट, ठीक है। कोई भी प्लेनेट नक्षत्र लेवल पे सबसे पहले तो उन हाउसेस के रिजल्ट देता है जो उसके पास मौजूद है। मौजूद है मतलब जिनका वो ऑक्यूपेंट है। तो राहु ऑक्यूपेंट कौन से हाउस का है, 11th का स्क्रिप्ट में। उसके बाद सेकंड नंबर पे रिजल्ट आएगा जिन जिन हाउसेस का वो सबलॉट बना हुआ है। तो सबलॉट बना हुआ है 6 और 7 का। यहां तक तो कहानी ठीक है, कोई ऐसी बात राहु नहीं दिखा रहा है जो व्यक्ति बोल रहा। इसके बाद थर्ड नंबर पे रिजल्ट आएगा जहां पे 6-7 लिखा है, उसी के जरा सा आगे स्पेस देके जहां सबलॉट लिखा है उसके जरा सा आगे लिख दीजिए NL नक्षत्र लिखिए। अब देखिए राहु नक्षत्र कौन कौन से हाउसेस का बना। एट एंड 12। कुछ बात समझ में आई, व्यक्ति सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। जो सीक्वेंस, जो रिजल्ट ऑफ जो रिजल्ट है, रिजल्ट का जो सीक्वेंस है वो नोट कर लीजिए। राहु के आगे 7, 8, 11 लिखा है ना स्क्रिप्ट में, 7 और 8 के रिजल्ट नहीं आएंगे, रिजल्ट आएंगे 11th हाउस के। प्रथम रिजल्ट 11th के आएंगे। उसके बाद सब लॉर्ड लेवल के रिजल्ट आएंगे। तो सब लॉर्ड लेवल पे राहु 6ठे और 7वें घर का सब लॉर्ड बना। उसके बाद रिजल्ट आएंगे नक्षत्र के। तो राहु नक्षत्र कहाँ कहाँ का बना है, 8 और 12 का, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें हो गई, इसके बाद भी कुछ हो सकता है। अब आ जाइए जुपिटर पे। जो सबलॉट हमारी स्क्रिप्ट में जुपिटर है, जो क्वालिटी ऑफ रिजल्ट बता रहा है, अभी तो वो 2, 5, 7 बता रहा था ना, जिसमें से 2, 5 से तो कोई लेना देना इतना नहीं है, 7 आ रहा था रिजल्ट, ठीक। अब देखिए जुपिटर कहाँ कहाँ का सबलॉट बना है। फोर 9, नाइन 4 का
9 का और 10 का लिख लीजिए। और 9 10 नक्षत्र कहाँ कहाँ का बना हुआ? फोर। और नक्षत्र के नीचे 4 लिख लीजिए। काहीच नाही रिटर्न नसेल तरी पण मनाला आनंद. शांती असते, आनंद आहे. अब आपण देखिए 10 जुपिटर जो इसको ह्याची टॅक्टिक्स होऊ शकते सर, जो माणूस स्वतः इंटरेस्टेड आहे. अब देखिए जुपिटर जो इसको क्वालिटी ऑफ रिजल्ट बता रहा था, अब वो क्या क्या क्वालिटी इसको रिजल्ट की मिलेगी? 7 तो ऑलरेडी इनके पास है, इसके साथ साथ में 4 9 10। तो जब कभी भी 4 आ गया स्क्रिप्ट में, अगर सबलॉर्ड लेवल पे 4 आ गया तो इसका क्या मतलब है? पहली चीज, अगर प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं या प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो बना लेंगे। 4 9 आ गया तो 4 9 एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हायर एजुकेशन के लिए, है कि नहीं? और 4 9 10 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉपर्टी के थ्रू भी इनका काम अच्छा हो सकता है, 9th हाउस के थ्रू भी ये कुछ करें, पढ़ने पढ़ाने का काम तो अच्छा होगा, और 10th हाउस इज स्टेटस। लेकिन इन सब चीजों को बाधित कौन कर रहा है? स्क्रिप्ट में जो राहु 8 12 दे रहा है वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है ना कि इस व्यक्ति का जब जब मरकरी का दशा चलेगा इसके जीवन में राहु किस तरह की प्रॉब्लम देता है। राहु के साथ साथ में एक शब्द जुड़ा है, कोई बताएगा क्या शब्द है वो? अचानक, सडन। तो इनके जीवन का ग्राफ मरकरी की दशा में अचानक से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इनका बिजनेस अचानक से चलने लगेगा, अचानक से डाउन हो जाएगा। ठीक है ना? राहु रिजल्ट किसके ऑफर कर रहा है? मरकरी के। भाई राहु जिसका नक्षत्र है उसी के तो रिजल्ट। भाई प्लैनेट एक माध्यम होता है, प्लैनेट जो है स्क्रिप्ट में जो हम लोग लेते हैं वो एक माध्यम है। रिजल्ट कौन देता है? नक्षत्र देता है। तो अब आ जाइए कहानी जहां से शुरू हुई थी। अब देखिए मरकरी 8th हाउस में बैठा है, 7th हाउस के रिजल्ट दे रहा है, 12th हाउस से लिंक बना रहा है। बन गया ना मरकरी का लिंक 12th हाउस से। अब इस व्यक्ति को आप, अगर ये आपसे बोलता है कि मरकरी की दशा शुरू हुई है, मेरे जीवन में कठिनाइयां बहुत बढ़ गई हैं, तो आपका आंसर यस होगा कि नहीं होगा? होगा ना? तो अब अगर इसको एस्ट्रो वास्तु से रेमेडी देनी है तो हमें क्या करना चाहिए? अब हमारे भी बात समझ में आ गई कि चल क्या रहा है। रिजल्ट लेवल पे प्लेनेट कौन सा है? राहु। कहाँ कहाँ के रिजल्ट दे रहा है? 8 और 12 के, जो नेगेटिव रिजल्ट है। तो अब इसके 8th हाउस और 12th हाउस में जो राशियां पड़ी हैं, नेगेटिव तो राशि से होती है ना, प्रकृति में नहीं होगी, यहीं से होगी। इसके 8th हाउस और 12th हाउस
तो आप जैसे ही खंगारेंगे इसके घर में, मतलब 3 नंबर राशि का स्थान और 7 नंबर राशि का स्थान जो कि इनका 12th हाउस है, आपको वहां पे राहु का सामान मिलेगा। क्या इस स्क्रिप्ट को इतना डिटेल में पढ़े बिना ये बात कहीं से भी दिख रही थी कि राहु इनको इस तरह की प्रॉब्लम दे रहा होगा? अब 3 नंबर राशि की कौन सी डायरेक्शन है और 7 नंबर की कौन सी डायरेक्शन है? देखिए चार्ट, 3 नंबर NNW है और 7 नंबर की WSW है। तो इसका मतलब ये हुआ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो आपको चेक करना है इनके घर और डंका पीट के बोल देना है कि वहां से आपको ये सामान मिलेंगे, इनको हटा दीजिए। हो सकता है ग्रे कलर करा रखा हो सकता है कोई वायरलेस एपेरेटस लगा हो, कोई वाईफाई वगैरह का सिस्टम आजकल लगता है घरों में। तो ये हमको किसने बता दिया? ये हमको सिंपली स्क्रिप्ट ने बता दिया, ठीक है ना। अब एक एग्जाम्पल लिखिए और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। एक फ्रेश पेज पे लिखिए, एक साइड में लिखिए प्लेनेट एक्स, ऊपर हेडिंग लिख लीजिए पर्सन 1। क्या सर? पर्सन 1 या केस 1, कुछ भी लिखिए।